हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्मॉल बिजनेस की जो केवल 2 लाख रुपए के घाटे से शुरू होकर आज 1 करोड़ से भी ज़्यादा के टर्नओवर वाली कंपनी बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बाइक ब्लेजर की। बाइक ब्लेजर कैसे 2 बार फेल होने के बाद तीसरी बार में जाकर एक सफल कंपनी का निर्माण हुआ, जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली के रहने वाले केशव राय की। केशव राय शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं थे और उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। उनका मन हमेशा से ही अपना कुछ ना कुछ बिजनेस में चलता रहता था। लेकिन फिर उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ से वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के दौरान ही उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा ऐप बनाया जाए जिसमें बच्चों को नोट्स और पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड सारा मटेरियल उनको एक ही ऐप पर मिल जाए, जिससे कि उसमें थोड़ा बहुत चार्ज लगाकर उससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो सकता है। और इन्होंने फिर अपने दोस्तों से कुछ थोड़े बहुत पैसे उधार लेकर एक छोटी सी वेबसाइट बनाई जो बेसिकली पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड थी। उसमें स्टूडेंट के लिए नोट्स, बुक्स, ई बुक्स, पढ़ाई मटेरियल ही था उसमें बेसिकली टोटल। लेकिन इनका प्लान पूरी तरह से फेल साबित हो, क्योंकि इन्होंने उस पर 100 रुपये चार्ज भी रखा था। यानी कि जो भी हमारी साइट को एक्सेस करेगा उसको 100 रुपये का एक छोटा सा अमाउंट चार्ज देकर वो सारे मटेरियल को एक्सेस कर सकता है। लेकिन इनका प्लान पूरी तरह से फेल हुआ। कोई भी इनकी वेबसाइट पर आता था तो वो उस प्राइस टैग वाले को देखकर ही वापस हो जाता था, ना कि उसको एक्सेस करके वेबसाइट पे चला जाता था। और उनकी ये वेबसाइट पूरी तरह से फेल साबित हुई। लेकिन इस बिजनेस के फेल होने के बाद इनका मनोबल नहीं टूटा, बल्कि इनका आत्मविश्वास और भी ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि इन्होंने एक बिजनेस ट्राई किया था तो उससे फेल होने से उनको कुछ सीखने को भी मिला था। इसलिए अब उनको अंदर से ये लग रहा था कि ज़रूर मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। अब इनको एक बिजनेस फेल होने के बाद ये तो आइडिया आ चुका था कि अगर हम लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस चल सकता है। और इसीलिए फिर इन्होंने अपना दिमाग लगाना शुरू किया कि लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं। जो बेसिकली फिर इन्होंने प्रॉब्लम अपने खुद के ही ग्रुप में देखी, वो ये थी कि जब भी कहीं 4 लोग या 10 लोग इकट्ठे होकर किसी ट्रिप पर जाते थे तो वो एक साथ उठ नहीं पाते थे। एक सोता था तो एक उठ जाता था, एक ना कोई मिस हो जाता था। तो इन्होंने एक ऐसा ऐप बनाने का सोचा कि जो सभी लोगों को एक साथ उठा सके और उनको 10-15 मिनट तक मॉनिटर कर सके कि कौन उठ रहा है या कौन क्या कर रहा है। इन्होंने इस आइडिया पर काम करना शुरू किया और अपने पिताजी से 2 से 2.5 लाख रुपए उधार लेकर अपना इस वेबसाइट को बनाया और इस ऐप का निर्माण शुरू किया। लेकिन इस ऐप को ये कभी लॉन्च ही नहीं कर पाए, क्योंकि ऐप बनाने में अपने आप में ही काफ़ी सारे झंझट थे। तो इस तरह से ये उतना फंड नहीं जुटा पाए कि पूरी तरह से एक वेबसाइट को रन कर सकें। तो इनका ये भी बिजनेस चलने से पहले ही फेल हो चुका था। अब इनका ये बिजनेस फेल होने के बाद इनका मनोबल काफ़ी टूट चुका था, क्योंकि एक तो बिजनेस फेल हुआ तो सही, ऊपर से इनका इसमें फाइनेंशियल लॉस भी काफ़ी ज़्यादा हुआ था, जिसमें इनको लगा कि अब शायद मैं बिजनेस करने के लायक बना ही नहीं हूँ। और ये इससे इतना परेशान हो गए कि ये घर से 2-4 दिनों के लिए बाहर निकल गए, अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए कि मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है, मैं क्या कर सकता हूँ। और ये दिल्ली में रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, लोटस टेम्पल और काफ़ी जगह रुके और 3-4 दिन तक घर से बाहर ही रहे। और इन्होंने जब ये घर से बाहर मेट्रो की पार्किंग में बैठे थे तो इन्होंने देखा कि एक आदमी अपनी बाइक को दूसरी बाइक से कपड़ा निकालकर साफ कर उसको वहीं पर फेंक कर चला गया। और यहीं से इनको एक ऐसा आइडिया है कि क्यों ना एक ऐसा चीज़ बनाई जाए जिससे लोग अपनी बाइक को साफ भी कर सकें और उसको कैरी करना भी आसान हो। और इस पर इन्होंने काम करना शुरू किया और इन्होंने एक ऐसा प्रोटोटाइप तैयार किया जिससे पूरी बाइक कवर हो जाए और उसको कैरी करना भी आसान हो। और उसका इनाम इन्होंने दिया बाइक ब्लेजर। बाइक ब्लेजर एक ऐसा प्रोडक्ट था जो बाइक में कैरी करने में भी आसान था और उसको केवल एक बटन दबाकर पूरी बाइक को कवर किया जा सकता था। लेकिन शुरुआत में इनका प्रोटोटाइप में कुछ कमियां थी, तो वो केवल आधी बाइक को टंकी तक ही कवर कर पाता था, इसीलिए इनकी सेल कम हो रही थी। फिर इन्होंने उसको सुधार करते हुए उसमें पूरी बाइक के लिए कवर बनाया और उसकी मार्केटिंग भी सोशल मीडिया पर की। सोशल मीडिया पर मार्केटिंग करने से लोग इनके साथ जुड़ते गए, इनके प्रोडक्ट को पसंद करते गए। और फिर इन्होंने दिल्ली के बहुत बड़े ट्रेड फेयर में भी अपने प्रोडक्ट को लोगों के सामने रखा। लोगों ने इनके प्रोडक्ट को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया और इनके प्रोडक्ट को लोग खरीदने लगे। और फिर लोग धीरे धीरे इनसे कांटेक्ट करने लगे और इनके प्रोडक्ट को अपनी बाइक में इंस्टॉल करवाने लगे, क्योंकि उसमें लोगों का भी फ़ायदा था, क्योंकि लोगों को अपनी बाइक बार बार साफ़ नहीं करनी पड़ती थी। वो जहाँ भी पार्किंग में जाते थे ना उनको कैरी करने की ज़रूरत होती थी, ये छोटा सा बाइक में इंस्टॉल हो जाता था और एक बटन दबाते ही पूरी बाइक को कवर कर लेता था। इससे लोगों का टाइम भी बचता था और उनको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती थी। इसलिए इनका प्रोडक्ट धीरे धीरे मार्केट में चलने लगा
और फिर इनका प्रोडक्ट इतना बिका कि सन 2018 में इन्होंने अपनी कंपनी बना ली और उस कंपनी का नाम रखा बाइक ब्लेजर, जो कि आज बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुकी है। और आज ये बाइक ही नहीं, सभी तरह की गाड़ियों, सभी तरह की स्पोर्ट्स बाइक और भी कई तरह के व्हीकल के कवर बनाती है, जो कि पूरी तरह से सेमी ऑटोमेटिक होते हैं, जो लोगों को काफ़ी पसंद भी आते हैं। और इसी के चलते आज इनका टर्नओवर 1 करोड़ से भी ऊपर का है और आज सक्सेसफुली ये अपनी इस कंपनी को रन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।